तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्या कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का 30 30 प्रश्न और उत्तर को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमेशा बोर्ड में पूछ देते हैं मेरे पास। तो बोर्ड में लमसम यही तो 20 से 25 क्वेश्चन मतलब पूछता है। तो इसमें हमको लमसम 10 याद रहना चाहिए, क्योंकि 10 याद रहेगा तभी हम बोर्ड में आसानी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे। और मेरे पास तो जब हमें याद रहेगा तभी तो हम आगे का प्रोसेस जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन, 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे दोस्तों 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 0 और 25 के बीच विषम संख्या कितनी है? क्योंकि 12 दूना 24 होता ही है मेरे पास। तो अगर ध्यान दें तो क्या 12 दूना 24 होता है, 12 को हमारा सम हो गया। एक जो 25 होता है अगर उसे एक जोड़ दें तो क्या 13, मतलब 12 हमारा सम हो गया, 12 और विषम हो गया ना मेरे पास। तो क्योंकि अगर देखें ध्यान से तो हमारा 12 ऑप्शन बी क्या है मेरे पास। तो ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। पहला क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन बी से 0 और 25 के बीच विषम संख्या कितनी है? 12 है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारा था मेरे पास तो क्या दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा प्रश्न है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? मेरे पास तो 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 12:1, बी 12:2, सी 2:12, डी 1:12। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए 12:1। तो अब आता है मेरे पास तो क्या तीसरा क्वेश्चन, जो वह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे पास। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन जो जरूर आपके यूपी बोर्ड 2024 में जरूर पक्का में पक्का जरूर पूछ देगा मेरे पास। तो हमेशा यह ध्यान रखें, क्योंकि इसे जानेंगे तो आप आगे का क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही बहुत आसानी होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। ऑप्शन है ए कड़ी में 10, बी कड़ी में 5, सी कड़ी में 3, डी कड़ी में 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसमें देखा जाए, इसमें विषम संख्या 3 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो क्या ऑप्शन नंबर डी 25 है हमारा विषम संख्या। तो अब हमारा आता है क्या चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन ए 5 कड़ी में 49, बी 19 कड़ी में 1, सी 2 कड़ी में 16, डी 2 कड़ी में 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका सही जवाब है क्या ऑप्शन नंबर डी 2 कड़ी में 3। यह क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या नहीं है यह। तो अब हमारा आता है क्या पांचवा क्वेश्चन, जो वह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे पास। तो अगर देखें तो पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ए ऑप्शन ए है कड़ी में 625, बी कड़ी में 225, सी कड़ी में 81, डी कड़ी में 125। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कड़ी में 125 यह क्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हमारा आता है क्या छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न को देखेंगे अच्छे से। दो संख्याएं ए और 18 का एलसीएम 36 है। 2 और 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी
क्या है, डी है क्या, 5 है। तो मेरे पास तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4, यही होगा आपका, क्या होगा, ए का मान होगा। तो अब हमारा था क्या, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न को देखेंगे। यदि P तथा Q, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF कितना होगा। तो उनका HCF कितना होगा मेरे पास, तो ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2, डी 10। इसमें आपको देखें तो ऑप्शन नंबर क्या, बी सही है मेरे पास, तो 1। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें आ गया 1। तो अब हमारा था क्या, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न को देखेंगे बहुत ही अच्छे से मेरे पास, तो क्योंकि यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 उसी में का विषम मतलब वास्तविक संख्याओं में का यह प्रश्न उठाया गया है अच्छे से मेरे पास। इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब हमारा था क्या, आठवां, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। अगर मेरे पास तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए अच्छे से तो इसमें क्या लिखा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन है क्या, आप इसमें ए 0, बी 2, सी 4, डी 8। तो अगर इसमें देखा जाए मेरे पास तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, डी सही है। क्या ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब हमारा था क्या, नौवां प्रश्न, जो वह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे पास, तो क्योंकि यम का अगर मान पूछ देता है हर एक में बहुविकल्पी, अगर आप इसमें को करना चाहो तो बहुत ही कम समय में नहीं कर पाते हैं। तो अगर इसको अगर आप देखे रहेंगे, मतलब प्रश्न को देख कर समझे रहेंगे, तो आपको ज़्यादातर मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से इसका उत्तर को कमेंट में कर देंगे। या मेरे पास तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम करना है तो तुरंत मेरे बोलने से पहले आंसर का तुरंत लगाकर कमेंट करें। और नहीं तो अगर आप इसको देखना चाहें तो अच्छे से देखें और याद करने का प्रयास करें, क्योंकि याद रहेगा तभी आप 2024 बोर्ड में आप अच्छे से क्या करेंगे, उसको तुरंत आपको आंसर का लिख देना है। क्या करना है उसमें, अब तो आता है मेरे पास तो गोली करने वाला, मतलब गोला बनाने वाला, उसी को बोलते हैं क्या, MCQ क्वेश्चन। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं नौवां। किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या क्या होगा। किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या क्या होगा मेरे पास दोस्तों। ऑप्शन है ए 2m, बी यम, सी यम संबंधी 2 या यम बटे 2, बी डी है क्या, 2m इजकल 2m बटे 3। इसको बोल सकते हैं, इस तरफ बटे भी बोल सकते हैं या इजकल टू भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास तो इसमें देखें यम के लिए सम संख्या अगर देखा जाए तो यम इजकल टू 2, यम बटे 2 यह नहीं हो सकता। अगर देखा जाए सम संख्या तो मेरे पास दोस्तों आपको सम तो मालूम होगा, पहले 2 से ही शुरू होता है। तो मेरे पास दोस्तों में इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2m सम संख्या का रूप है, 2m सम संख्या का रूप है। तो अब हमारा था क्या मेरे पास, तो ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब हमारा था क्या, 10वां क्वेश्चन, जो यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लिए हैं मेरे पास। तो बस आपको देखना है और अच्छे से समझना है। देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है या क्वेश्चन मार्क दे दिया है मेरे पास। तो कौन सी संख्या परिमेय है। ए कड़ी में 3 कड़ी में 2, बी कड़ी में 64 कड़ी में 81, सी कड़ी में 21 कड़ी में 35, डी कड़ी में 2 कड़ी में 3। तो मेरे पास तो अगर इसका आंसर आपको मालूम है तुरंत कमेंट करें, मैं नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही है, कड़ी में 64 और कड़ी में 81, यही क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमारा था क्या मेरे पास तो 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार शांत है। देखते हैं ऑप्शन ए 11 इजकल टू
इक्वल टू क्या है 11, चलिए उसी तरह बोलते 11/3, बी 12/14 सी 6/13 डी 3/8। तो अगर देखा जाए मेरे पास तो दशमलव प्रसार शांत है। क्या ऑप्शन नंबर क्या डी सही है? क्या ऑप्शन नंबर डी। और इन दोनों का देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा मेरे पास, तो बहुत ही बड़ा ले जाएगा। लेकिन और जो सिंपल तरीके से हो जाता है क्या 3/8। अब हमारा था क्या 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6/7 का दशमलव प्रसार है। 6/7 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन ए अशांत, बी शांत, सी अशांत एवं शांत दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन नंबर क्या ए सही है, अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है। तो अब हमारा था क्या 13वां क्वेश्चन। 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। ए शांत, बी अशांत, सी शांत और अशांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास तो इसमें भी देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए शांत है। क्या ए शांत है। अब हमारा था क्या 14वां प्रश्न। कोष्टक में 4 माइनस कड़ी में 3, 4 माइनस कड़ी में 3 क्या है? 4 माइनस कड़ी में 3 क्या है मेरे पास? ऑप्शन ए विषम संख्या, बी परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी सभी। तो मेरे पास तो अगर देखा जाए 4 माइनस कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है मेरे पास? तो अपरिमेय संख्या है। अब हमारा आता है क्या 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? ऑप्शन ए 69, बी 61, सी 81, डी 51। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 61। ऑप्शन नंबर बी 61 यही क्या अभाज्य संख्या है। अब हमारा था क्या 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न को देखेंगे अच्छे से। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए मात्र 1, बी 2, सी अनंत, डी एक भी नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? सी अनंत, सी अनंत। अब हमारा था क्या 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों जो दशमलव वाला है यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ऑप्शन ए अशांत, बी शांत, डी दोनों, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो मेरे पास तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अशांत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या अशांत हो जाएगा। अब हमारा आता है कि 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए है 0, बी 1, डी डी सी क्या है कड़ी में 1, डी क्या है कड़ी में 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ऑप्शन नंबर डी कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हमारा था क्या 19वां प्रश्न। 5 कड़ी में 2 क्या है? 5 कड़ी में 2 क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, डी परिमेय संख्या, सी परिमेय संख्या, डी अपरिमेय संख्या। तो अब हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो हम आपको चलिए बता देते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या होगा। अब हमारा था क्या ध्यान से देखें 20वां प्रश्न।
2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ए अनंत, बी 1, सी 2, डी 3। तो अगर मेरे पास तो इसमें देखा जाए ऑप्शन इसमें क्या है, दो ही संख्याओं के बीच दो ही संख्याओं से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है। तो मेरे पास तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन बी 1। तो अब हमारा था क्या 21वां प्रश्न। अगर मेरे पास तो देखा जाए तो ये बहुत ही देखने में लग रहा है कि कितना खतरनाक, लेकिन है ये कुछ भी नहीं मेरे पास, तो बस थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाना है। 21वां प्रश्न, 2.13111311131 डॉट 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 क्या है, ये बताइए मेरे पास तो क्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या है, बी अपरिमेय संख्या है, डी शांत संख्या है, सी शांत संख्या है, डी पूर्ण संख्या है। तो मेरे पास तो अगर आपको इसमें देखा जाए अच्छे से तो यह हमें देखने से क्या लग रहा है, अगर इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, मैंने उसको बताया था कि कड़ी में 2 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो मेरे पास तो एग्जैक्ट अगर हमारा 2 से शुरू हो गया तो हमारा यह क्या मान लेंगे, क्या अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे पास तो अपरिमेय संख्या है। यही हमारा ऑप्शन बी सही है। तो अब हमारा था क्या 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न, पाई क्या है मेरे पास तो, पाई क्या है, अगर ये देखा जाए पाई क्या है और क्या मेरे पास तो हम लिख देते हैं क्या 22/7, यह क्या है, पाई क्या है और 22/7 क्या है। और मेरे पास तो अगर हम पाई के बारे में जानना है, अगर हम पाई के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हम पाई के बारे में बता देते हैं, तब हम इसके बारे में बताएंगे। उसी का सेम प्रोसेसिंग उल्टा होता है। पाई क्या है, ऑप्शन ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी शांत संख्या, डी अशांत संख्या। तो मेरे पास तो पाई हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारा जो 22/7 होता है पाई का मान, यह क्या है मेरे पास तो, यह क्या है परिमेय संख्या है मेरे पास तो, यह क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे पास तो परिमेय संख्या है, या आप ध्यान रखिएगा पाई हमारा क्या है अपरिमेय है और 22/7 है जो क्या वो परिमेय संख्या है। सेम उसी का प्रोसेसिंग उल्टा होता है। तो अब हमारा था क्या 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न, कड़ी में 3 कड़ी में 12 निम्न में से है, इसमें ध्यान दीजिए। क्या ऑप्शन ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी सभी। तो मेरे पास तो अगर इसका उत्तर देखें तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाना है, ऑप्शन ए परिमेय संख्या मेरे पास तो क्या परिमेय संख्या। अब हमारा था क्या 24वां प्रश्न, 3 माइनस कड़ी में 3 कौन सी संख्या है, 3 - कड़ी में 3 कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास तो अगर आपका इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मेरे पास तो सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद तुरंत आप इसका उत्तर दें। तो हम आपको इसका उत्तर चलिए हम बता देते हैं, आपको कोई तकलीफ ना करना पड़े। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे पास तो अपरिमेय संख्या है। अब हमारा था है क्या 25वां प्रश्न, 1/कड़ी में 7 क्या है, 1/कड़ी में 7 क्या है, या 1/कड़ी में 7 क्या है। इसको आबलिक भी बोल सकते हैं मेरे पास तो, या बटे में भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमारा था क्या इसमें आपको ऑप्शन है क्या ए पूर्ण संख्या, बी बी क्या है परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास तो इसमें भी आपका ज़्यादातर क्या है ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। अगर मेरे पास तो इस पूरे टोटल क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है अपरिमेय संख्या का मान पूछ रहा है। बहुत ही कम परिमेय पूछता है मेरे पास तो, क्योंकि ज़्यादातर वो अटपट ही पूछता है कि आप उसमें थोड़ा सा गड़बड़ाएं, थोड़ा सा अगर आप डिसबैलेंस होंगे मेरे पास तो आप अपने मार्क से बिछल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर ये अपरिमेय में से पूछता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपरिमेय में बनाकर उठाया है।
और आप इसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमारा था क्या 26वां क्वेश्चन, 5 कड़ी में 2 क्या है? 5 कड़ी में 2 क्या है? ऑप्शन ए सम संख्या, बी विषम संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी अपरिमेय संख्या। तो मेरे पास तो अगर इसको देखा जाए तो इसका उत्तर क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या। अब हमारा था क्या 27वां प्रश्न, 5.237 है। 5.237 है। ऑप्शन ए सम संख्या, बी विषम संख्या, सी परिमेय संख्या, डी भाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब हमारा था क्या 28वां प्रश्न। मैं फिर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको 28वां प्रश्न का उत्तर मालूम है तो तुरंत आप कमेंट करें मेरे इस वीडियो पर। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे पास तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर 2024 बोर्ड यूपी में पेपर देने जा रहे हैं 2024 में, तो मेरे पास तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आप इसके अच्छे से समझ पाएंगे, समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको बहुत ही आसानी से आप बस मात्र देखने से ही आपको यह चुटकियों में याद हो सकता है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास करें। जो आपसे लग रहा है प्रश्न आप उसे लगाने का प्रयास करें, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस करके आप इसे याद करें, थोड़ा सा कॉपी करने का सीखें। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजाती है? ऑप्शन ए कड़ी में 11, बी 2/3, सी 25 कड़ी में 25/कड़ी में 49, डी 7/3। तो मेरे पास तो अगर आपका इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? 11, यही विजातीय संख्या है मेरे पास। तो क्या यही विजातीय संख्या है? तो मेरे पास तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।